अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी कराची बिरयानी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी बिरयानी। मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं हाफ कप ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, इसको शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको ऑयल में भूनेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। लहसुन अदरक को मैंने ऑयल में भून लिया है। मैं इसके अंदर ये 1 kg चिकन है, इसको शामिल करूँगी। थोड़ा भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, हाई फ्लेम पे। एक मिनट के लिए मैंने चिकन को हाई फ्लेम पे ऑयल में भूना है, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। 2 टमाटर मैंने काट के डाले हैं और 2 टमाटरों और 6 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें शामिल करूंगी। यानी मैंने 4 टमाटर यूज़ किए। हाई फ्लेम पे इनको भूनेंगे। एक मिनट के लिए मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से इसमें भूना है। देखिए थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसके अंदर ये 4 टेबल स्पून मेरे पास फ्राई प्याज है, इसको थोड़ा सा मैं चूड़ा करके इसको शामिल कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसको। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून किसी भी लाल मिर्च शामिल करूंगी। 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 तेज पत्ते, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ये आधा कप दही शामिल करूंगी। थोड़ी मिक्स कर देंगे। आठ से 10 आलू बुखारे शामिल करूंगी। दो हरी मिर्चें शामिल करूंगी चॉप करके, तो मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। मसाले को बनते हुए 15 मिनट हो गए, चलिए देखते हैं। मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हो गया बिरयानी का। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। इसको मिक्स करेंगे।
के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने एक पतीली में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर 5-6 लौंगे हैं, 1-2 दालचीनी के टुकड़े हैं और छोटी इलायची है 3 से 4, इसको डालूंगी इसके अंदर। 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करूंगी। और इसको कवर करके रख दूंगी जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। चलें देखते हैं। देखें पानी में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूंगी। मैंने ये 1 किलो चावल लिए हैं। ये बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे चावल। शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। और चावलों को इतना बॉईल करेंगे कि एक कनी रह जाए बस। ये देखें चावल बॉईल हो गए, इसमें एक कनी रह गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको छान लेते हैं। हम लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने मसाला बना के रखा था उसमें से ऑयल निकाल के इसमें डालेंगे नीचे। ये मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया नीचे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जर्दे का रंग डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा साइडों पे डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाऊंगी। ये मैंने इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा दी है। अब जो बाकी मसाला बचा है ये सारा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये मैंने इस पे सारा मसाला डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर मैंने 1/2 कप हरा धनिया लिया है, इसको शामिल करेंगे इसमें। हाफ कप पुदीना है, इसको डालेंगे। दो हरी मिर्चें हैं और एक लेमन है जिसको मैंने काट लिया, इसको शामिल कर देंगे इसमें। और जो बाकी के चावल बचे हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने चावलों की पूरी लेयर लगा दी है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालूंगी। थोड़ा सा जर्दी का रंग। और इसको कवर करके चूल्हे पे रखिए। बिरयानी की तह लगा के उसको चूल्हे पे रख दिया है। 1 से 2 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। उसके बाद फिर हम इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। आप चाहें तो दम पे रखने के लिए इसके नीचे पराठों वाला तवा भी रख सकते हैं। मैंने चावलों को 20 मिनट के लिए दम पे रखा था। चलें देखते हैं। ये देखें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनके तैयार हुए हैं। चलें इनको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी कराची बिरयानी बनके तैयार है।
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।